मुमताज कहादरी पाकिस्तान की पुलिस में एक साधारण सिपाही था, लेकिन उसके दिल में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए एक ऐसी गहरी मोहब्बत थी जो हर सांस के साथ महसूस होती थी। वो नमाज का पाबंद था, दुरूद शरीफ पढ़ना उसका रोज का अमल था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत उसके लिए सबसे ऊपर थी। एक दिन उसे पता चला कि पंजाब का गवर्नर सलमान तासीर एक ईसाई औरत आसिया बीबी की हिमायत कर रहा है, जिस पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तौहीन का आरोप था। सलमान तासीर ने न सिर्फ उस औरत को बेगुनाह कहा, बल्कि तौहीन ए रसूल वाले कानून 295 को काला कानून कहकर उसका अपमान किया। यह सुनकर मुमताज कहादरी का दिल कांप उठा, उसकी आत्मा तड़प गई और उसने कई रातें बेचैनी में गुजारी। वो अपने दिल से सवाल करता रहा, क्या मैं सिर्फ एक सरकारी सिपाही हूं या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का सच्चा आशिक भी हूं? उसने बहुत सोचा, रोया, दुआएं की और फिर एक दिन एक बड़ा फैसला लिया। 4 जनवरी 2011 को जब सलमान तासीर इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट में था, मुमताज कहादरी ने ड्यूटी पर होते हुए भी 37 गोलियां चलाकर उसे वहीं मार डाला। उसके बाद वो भागा नहीं, बल्कि वहीं खड़ा रहा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने कहा, मैंने ये काम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत में किया है। कोर्ट में उस पर मुकदमा चला और 29 फरवरी 2016 को उसे फांसी दे दी गई। लेकिन उसकी मौत उसकी जिंदगी से भी बड़ी बन गई। जब उसका जनाजा उठा तो लाखों लोग उमड़ पड़े। हर तरफ नारा था, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लोग उसे मुमताज नहीं, गाजी मुमताज कहादरी शहीद कहने लगे। वो आज भी उन दिलों में जिंदा है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत में धड़कते हैं और उनके नाम पर सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। गाजी अलमदीन शहीद एक आम सा नौजवान था जो लाहौर के एक गरीब लेकिन दीनदार घराने में पैदा हुआ। ना वो कोई बड़ा आलिम था, ना ज्यादा पढ़ा लिखा, मगर उसका दिल इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से लबरेज था। दिन भर मेहनत मजदूरी करता और शाम को मस्जिद जाकर नमाज पढ़ता। दरूद शरीफ पढ़ना उसका रोज का मामूल था। 1929 में एक हिंदू नाशिर राजपाल ने एक नापाक किताब शाया की, जिसमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। जब ये खबर अलमदीन को मिली तो उसका दिल कांप उठा। रातों की नींद हराम हो गई। वो रोता तड़पता और बार बार यही पूछता, या रसूल अल्लाह, मैं क्या कर सकता हूं? ये इश्क का वो दर्द था जो किसी सुकून को कबूल नहीं करता था। फिर एक दिन उस सादे नौजवान ने एक बड़ा फैसला किया। लाहौर की सड़कों पर उसने राजपाल को तलाश किया और जैसे ही मौका मिला उस गुस्ताख को जहन्नुम वासिल कर दिया। अलमदीन ने ना तो छुपने की कोशिश की, ना ही डर दिखाया, बल्कि खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और साफ कहा, मैंने ये काम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की इज्जत के लिए किया है। जब ये खबर फैली तो पूरे बर्र ए सगीर में गम, गुस्सा और फख्र की लहर दौड़ गई। मुसलमानों ने उसे गाजी का लक़ब दिया, यानी वो जो दीन के लिए लड़ा। उस पर मुकद्दमा चला, उसे फांसी की सजा सुनाई गई, मगर वो आखिरी लम्हे तक मुस्कुराता रहा। और फिर वो दिन आया, 31 अक्टूबर 1929, जब लाहौर की फिजा मातम कदा बन गई। गाजी अलमदीन को लाहौर के मयानी साहब कब्रिस्तान में दफन किया जाना था, मगर जनाजे में जो मंजर था वो तारीख में हमेशा के लिए नक्श हो गया। लाखों लोग जनाजे में शरीक हुए। छतें, गलियां, सड़कें सब इंसानों से भर गईं। लोग रो रहे थे, मगर उनकी आंखों में फख्र भी था कि एक आशिक ए रसूल ने अपनी जान कुर्बान कर दी। दरूद और सलाम की सदाएं फिजा में गूंज रही थीं। उस वक्त शायर ए मशरिक अल्लामा इकबाल भी जनाजे में मौजूद थे। किसी ने पूछा, आप भी तशरीफ लाए हैं? उन्होंने जवाब दिया, वो जवान जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की नामूस पर अपनी जान दे दी, मैं उसके जनाजे को कंधा देने ना आऊं तो क्या करूं? बाद में अल्लामा इकबाल ने फरमाया, एक आम बढ़ई का बेटा ताजदार ए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के इश्क में वो काम कर गया जो बड़े बड़े मौलवी, फकीह और दानिश्वर भी ना कर सके। आज भी गाजी अलमदीन शहीद इश्क ए रसूल के सच्चे परवानों के दिलों में जिंदा है
और हमें याद दिलाता है कि जब बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की इज्जत की हो तो एक सच्चा आशिक कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर दे। आमिर अब्दुर रहमान चीमा एक सादा सा नौजवान पाकिस्तान की मिट्टी में पला बढ़ा, जिसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत खून की तरह दौड़ती थी। वह ज़ाहिरी तौर पर एक तालिबे इल्म था, लेकिन बातिनी तौर पर एक ऐसा आशिक ए रसूल था जिसका दिल इश्क ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज था। उसने फैसलाबाद से तालीम हासिल की, फिर आला तालीम के लिए जर्मनी का रुख किया, जहां उसका दाखिला एक यूनिवर्सिटी में हुआ। मगर जर्मनी की इस जदीद फिजा में रहते हुए भी उसके दिल की धड़कनों में दरूद शरीफ की खुशबू बसी हुई थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो अल्लामा इकबाल ने अपने शाहीन नौजवानों के लिए देखी थी। और फिर एक दिन वह लम्हा आया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जर्मनी के एक मशहूर अखबार के एडिटर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक गुस्ताखाना खाका कार्टून शाया किया। यह वह पल था जब आमिर के अंदर एक आग भड़क उठी। ये कोई आम रद्द ए अमल नहीं था, ये उस आशिक का दर्द था जिसने इकबाल के इन अशार को दिल से समझा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। आमिर चीमा कई दिन बेचैन रहा, उसकी नींदें उड़ गईं, खाना पीना छूट गया। वह सोचता रहा, रोया, दुआएं की, लेकिन दिल का बोझ कम न हुआ। फिर उसने एक फैसला किया, ऐसा फैसला जो सिर्फ दीवाने करते हैं। वह उस गुस्ताख के दफ्तर पहुंचा, उस नापाक शख्स को इब्रत का निशान बनाना चाहा, लेकिन इससे पहले ही सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया। उसे जेल में डाल दिया गया। वहां उस पर जुल्म किया गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे, मगर उसके होंठों पर एक ही नारा था, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कुछ दिनों बाद खबर आई कि आमिर चीमा ने जेल में खुदकुशी कर ली, मगर जब उसका जसद ए खाकी पाकिस्तान लाया गया तो उसके जिस्म पर वाजह तशद्दुद के निशान थे। उसकी शहादत ने पूरे पाकिस्तान में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी। और फिर वह दिन आया जब उसका जनाजा उठा। फैसलाबाद की जमीन गवाह बनी कि कैसे लाखों लोग, बूढ़े, जवान, बच्चे, हर उम्र के आशिक रसूल जमा हो गए। गलियों में जगह न रही, छतें, दीवारें, दरख्त सब इंसानों से भर गए। हर जबान पर एक ही नारा था, गाजी आमिर चीमा जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब उसका जनाजा पढ़ाया गया तो फिजा दरूद व सलाम से गूंज उठी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरों पर फख्र भी था कि इस कौम ने एक ऐसा बेटा जना था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान कर गया। लोग उसकी मैयत को फूलों से नहीं, दरूद शरीफ से रुखसत कर रहे थे। आमिर चीमा चला गया, मगर वह आज भी उन दिलों में जिंदा है जो इश्क ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में धड़कते हैं। वह हमें याद दिलाता है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का सवाल हो तो सच्चा आशिक अपनी जान देना इज्जत समझता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी वो ना सिर्फ एक बहादुर सिपाह सालार थे, बल्कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत भी करते थे। उनके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की इज्जत और नामूस सबसे बड़ी चीज थी। अपने ताज, अपनी ताकत, यहां तक कि अपनी जान से भी ज्यादा अजीज। एक बार का वाकया है जब क्रूसेड यानी ईसाई फौजों के साथ लड़ाई चल रही थी। उसी दौरान एक फ्रांस का शायर, पोएट था जिसने बहुत ही गंदी और बेहूदगी से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के खिलाफ एक नज्म लिख दी। ये नज्म लोगों तक पहुंची और जब ये बात सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंची तो उनके चेहरे का रंग ही बदल गया। वो बहुत गुस्से में आ गए, लेकिन ये गुस्सा ऐसा था जो मोहब्बत और गैरत से भरा हुआ था। उन्होंने फौरन अपने अफसरों को बुलाया और कहा, इस शख्स ने न सिर्फ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की तौहीन की है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिलों को तोड़ा है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने हुक्म दिया कि उस शायर को ढूंढा जाए और पकड़ कर लाया जाए। कुछ ही दिनों में वो शायर पकड़ लिया गया। लोग सोच रहे थे कि शायद उसे माफ कर दिया जाएगा, लेकिन सलाहुद्दीन ने सबके सामने ऐलान किया, रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की तौहीन करने वाला चाहे बादशाह हो या कोई आम आदमी, उसकी सजा सिर्फ मौत है। और फिर उसी वक्त उस शायर को सजाए मौत दे दी गई। उस दिन सारे शहर में एक ही बात थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिखा दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने अमल से साबित की जाती है। बच्चों के लिए इस वाक़ये में बहुत बड़ी सीख है। जब भी किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए तो इंसाफ किया जाए, लेकिन जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की इज्जत की हो तो हमें अपनी मोहब्बत और ईमानदारी का सबूत देना चाहिए, लेकिन सलीके और समझदारी के साथ, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। यह वो वक्त था जब मदीना मुनव्वरा अपनी पुरनूर फिजा में हर आने वाले को सीने से लगा लेता था। हर दरो दीवार से सलाम की सदा आती थी। और कहीं दूर शाम के इलाके में एक बादशाह था, नाम था नूरुद्दीन जंगी। मगर ये सिर्फ बादशाह नहीं था, ये आशिक ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम था। ऐसा आशिक जो दिन को सल्तनत संभालता और रात को रब के हुजूर सजदों में गिरकर दरूद व सलाम पढ़ता। एक रात वो सोया ही था कि ख्वाब में एक नूरानी चेहरा नजर आया, जिसकी रोशनी दिल तक उतरती जा रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुद्दीन, मदीना में दो लोग मेरे जिस्म मुबारक को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आए हैं, जा और उनको रोक। सुल्तान की आंख खुल गई, दिल की धड़कन तेज, पेशानी पसीने से तर। मगर वो समझा शायद कोई ख्याली ख्वाब है। मगर अगली रात फिर वही ख्वाब, फिर वही चेहरा, फिर वही फरमान। तीसरी रात भी यही हुआ। अब नूरुद्दीन जंगी समझ गया, ये ख्वाब नहीं, हुक्म है। आशिक के लिए नबी का इशारा काफी होता है। फौरन सफर की तैयारी हुई। 2 घोड़ों पर सवारी, सिर्फ चंद खास साथी हमराह, मदीना का रास्ता चुना। रास्ते भर दरूद की सदाएं थीं और दिल की तड़प के साथ बस एक ही दुआ, या अल्लाह, मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की कब्र ए अनवर की हिफाजत करने की तौफीक दे। जब वो मदीना पहुंचा तो जाहिर न होने दिया कि क्यों आया है। लोगों को खाने पर बुलाया ताकि एक एक को देखे। खाने के बाद सब रुखसत हुए, मगर 2 नौजवान वहां रुके रहे जो दिखने में रूमी थे, यानी यूरोपी शक्ल वाले। सुल्तान ने गौर किया, यही तो वो चेहरे हैं जो ख्वाब में दिखाए गए थे। तहकीक की गई, वो दोनों बज़ाहिर मुसलमान बने हुए थे, लेकिन जब उनके कमरे की जमीन खोदकर देखी गई तो सबके होश उड़ गए। एक सुरंग जो सीधी रौज़ा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की तरफ जा रही थी। उनकी नीयत ये थी कि नऊजु बिल्लाह जिस्म ए मुबारक को चुरा कर ले जाएं। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए, दिल कांप उठा। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उसे चुना इस खिदमत के लिए। उन दोनों गुस्ताखों को वहीं सजा दी गई। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। सुल्तान ने फरमाया, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई दुश्मन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के मजार के करीब भी नहीं आ सकता। फिर उसने हुक्म दिया कि रौज़ा-ए रसूल के इर्द गिर्द गहरी खंदक खोदी जाए और उसमें पिघला हुआ सीसा भर दिया जाए ताकि कोई दोबारा सुरंग खोदकर अंदर न जा सके। ये सब काम इतनी एहतियात और एहतराम से हुआ कि कोई पत्थर भी अपनी जगह से न हिला, जिसके नीचे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। नूरुद्दीन जंगी का ये इश्क, उसका अदब और ये खिदमत आज भी मदीना मुनव्वरा की दीवारों में महफूज है।